हेलो गाइस, आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत बड़ी जो है शिक्षा के क्षेत्र में एक नया बदलाव आ रहा है। और यह नई शिक्षा नीति जो है इस अप्रैल 2022 से जो है स्टार्टिंग की जा सकती है। आप देख सकते हैं, नई शिक्षा नीति को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी, स्पष्ट लिखा हुआ है, नई शिक्षा नीति को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी दी गई है। तो गाइज हम यहाँ इस वीडियो में ये देखेंगे कि इस नई शिक्षा नीति को जो लागू की जा रही है, तो लागू करने के बाद जो है हमारे शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या बदलाव हो सकते हैं और हमारा शिक्षा का पैटर्न जो है वो कैसा होगा। तो चलिए गाइज हम देख सकते हैं। देखिए, स्पष्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि माननीय मंत्री शिक्षा विभाग और भारत सरकार के द्वारा जो है प्रस्तावित नई शिक्षा नीति 2020 को आज केंद्रीय कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। ठीक है गाइज, यानी कि कैबिनेट के द्वारा जो इसकी स्वीकृति प्रदान की गई है और शिक्षा के क्षेत्र में जो है 36 साल के बाद जो है देश में एक नई शिक्षा नीति को लागू की जा रही है। ठीक है, और इस प्रकार से जो है कैबिनेट के द्वारा जो है नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी को जो है 2020 में हरी झंडी दे दिया गया था, जो अप्रैल 2022 में यानी कि 1 अप्रैल 2022 से इसे लागू करने का प्रस्ताव भी पारित हो चुका है। ठीक है गाइस, तो इस के द्वारा जो है हम देखेंगे कि हमारा जो शिक्षा का जो स्तर है उस स्तर में क्या बदलाव होगा, हमारा न्यू पैटर्न क्या है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्पष्ट लिखा हुआ है 5 इयर्स फंडामेंटल, यानी कि बच्चे का जो हमारा जो क्लास जो होगा उस क्लास में जो 5 साल जो होगा वो हम किस प्रकार से उसकी क्लास होंगे और वो कैसे उसे पढ़ाया जा सकता है। ठीक है गाइस, तो जैसे कि आप देख सकते हैं 5 इयर्स फंडामेंटल, यानी कि देखिए पहला में क्या है, नर्सरी, यानी कि ये 4 इयर्स यानी कि 4 साल के जो बच्चे होंगे उनका नर्सरी में एडमिशन होगा। फिर 5 साल के बच्चे होंगे उन्हें जूनियर केजी में एडमिशन कराया जाएगा। 6 साल के जब बच्चे होंगे तो उसे सीनियर केजी में एडमिशन कराया जाएगा। ठीक है, और 7 साल के बच्चे को स्टैंडर्ड फर्स्ट में यानी कि पहली कक्षा में होगी, और 8 साल के जब बच्चे होंगे तो स्टैंडर्ड सेकंड यानी कि दूसरी कक्षा में उसे प्रवेश दिया जाएगा। और इस प्रकार से 4 से लेकर के 8 साल का जो हमारा क्लास होगा उस क्लास को 5 इयर्स का फंडामेंटल क्लास कहा जाएगा। ठीक है गाइस, अब देखिए कि 3 साल का जो है प्रीपरेटरी कोर्स होगा। ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं क्लास 3, 4, 5 यानी कि स्टैंडर्ड 3, स्टैंडर्ड 4 और स्टैंडर्ड 5 की क्लास को लिया गया है, जो 9 साल का होगा तीसरी क्लास के लिए। 10 साल के जो बच्चे होंगे उसके लिए 4 साल का होगा। ठीक है, और नेक्स्ट जो होगा 11 साल के बच्चे के लिए 5 यानी कि स्टैंडर्ड 5 का क्लास होगा। इसके बाद हम गाइस देखेंगे जो 3 इयर्स का अगला जो क्लास होगा वो मिडिल क्लास का होगा। ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं 6, 7, 8 क्लास होंगे, और ये जो साल होगा 12, 13 और 14 साल, यानी कि 14 साल 12 से लेकर के 14 साल के बच्चे जो है किस क्लास में पढ़ेंगे, मिडिल स्कूल में पढ़ेंगे 6, 7, 8 तक। ठीक है गाइस, आगे आप देखेंगे कि इसमें जो है 4 ईयर सेकेंडरी, ठीक है, यानी कि 4 साल जो है सेकेंडरी स्कूल में इन्हें पास मतलब कि पढ़ना होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड 9, उसके बाद देखिए 9 जो है 15 ईयर्स के बच्चे पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए SSC, अब देखिए 9 के बाद जो 10वीं कक्षा होगी उसका नाम क्या रखा गया है, SSC, जो 16 साल के बच्चे पढ़ेंगे। ठीक है, और स्टैंडर्ड जो 10वीं के बाद जो क्लास होगा वो FYJC के नाम से जाना जाएगा, जो 17 साल के बच्चे क्लास लेंगे। और STD यानी देखिए 15 माह जो हमारा जो होगा, यानी कि उसके बाद जो क्लास होगा इंटर के बाद का SYJC के नाम से जाना जाएगा, जो 18 साल के बच्चे होंगे। ठीक है, इस प्रकार से जो है यानी कि हमारा जो शेड्यूल दिया गया है कि जब हम बच्चे का नामांकन कराते हैं तो नामांकन के साथ साथ हमारे बच्चे कहाँ तक और किस स्तर से जो पढ़ेंगे उसका प्रेफरेंस यहाँ पे दिया गया है। अब हम इस वीडियो में आगे ये देखेंगे कि इसकी खास बात क्या है, नई शिक्षा नीति की खास बात क्या है। तो गाइस आप देख सकते हैं केवल 12वीं क्लास में होगा बोर्ड, यानी कि कहने का मीन्स क्या हुआ कि बच्चों के लिए बड़ी खुशखबरी है, एक बड़ा गुड न्यूज ये होगा कि आने वाले समय में जो है 10वीं क्लास का जो बोर्ड है उस बोर्ड को ख़त्म कर दिया जाएगा। साथ ही साथ शिक्षा के एक बड़े स्तर में यह भी बदलाव होगा कि एमफिल के बाद होगा बंद। देखिए देख सकते हैं एमफिल के बाद
होगा बंद और कॉलेज की डिग्री 4 साल की, यानी कि कॉलेज की डिग्री कितने साल की होगी? 4 साल की। क्योंकि गाइस इससे पहले की क्या होता था, कॉलेज इंटर 2 साल का और फिर जो ऑनर्स का जो क्लास होता था वो 3 ईयर्स का होता था, तो कुल मिलाकर के 5 साल लग जाते थे। तो अब जो कॉलेज का जो डिग्री होगी वो कितने साल की होगी? 4 साल की होगी। ठीक है, आगे देखेंगे जो अभी हमने आपको बताया 10वीं बोर्ड खत्म, देखिए लिखा हुआ है 10वीं बोर्ड खत्म और एमफिल भी बंद हो जाएगा। एमफिल भी क्या होगा गाइस? बंद हो जाएगा। इससे क्या होगा, अब देखिए कि अब 5वीं क्लास में क्या क्या होगा, कह रहा है कि अब 5वीं तक के छात्रों को मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रभाषा में ही पढ़ाया जाएगा। बाकी विषय चाहे वो अंग्रेजी ही क्यों ना हो, एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाएगा। ठीक है, यानी कि 5वीं तक के जो बच्चे को जो है उसकी जो मातृभाषा होगा, जो राष्ट्रभाषा है और जो उसकी स्थानीय भाषा है उस भाषा में उसे पढ़ाया जाएगा। ठीक है गाइज, आगे देखेंगे 10वीं बोर्ड की परीक्षा देना अनिवार्य होता था, जो अब नहीं होगा क्योंकि बोर्ड खत्म हो चुका है। ये बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आगे देखेंगे 9 से 12वीं क्लास तक के सेमेस्टर में परीक्षा होगी। अब देखिए 9 से 12वीं तक का जो क्लास होगी उसको सेमेस्टर में बांट दिया गया है और स्कूली शिक्षा को जो है 5-3-3-4 फार्मूले के तहत पढ़ाया जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 5, इसमें जो है आप देखिए 5 है ना, 1 से 5, 5 हुआ, फिर 3, फिर देखिए 3 और ये 4, तो इसी को फार्मूला को कहा गया 5-3-3-4 फार्मूले के तहत पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और वही देखिए यहाँ पे फिर से लिखा हुआ है कॉलेज की डिग्री 3 और 4 साल की होगी, यानी ग्रेजुएशन के पहले साल पर सर्टिफिकेट मिलेगा, दूसरे साल को अगर आप करते हैं तो उसे डिप्लोमा मिलेगा और तीसरे साल में जो है आपको क्या मिलेगी? डिग्री मिलेगी। 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए है जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं लेना है। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया, ध्यान देंगे कि 3 साल की डिग्री जो है उन्हीं छात्रों को दिया जाएगा जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं लेना है, और वही हायर एजुकेशन करने वाले छात्रों को 4 साल की डिग्री करनी होगी। जो 4 साल की डिग्री करने वाले स्टूडेंट्स 1 साल में एमए कर सकेंगे। ठीक है, एक बड़ी यहाँ पे खुशखबरी ये भी है कि वह अगर एमए करना चाहते हैं तो 4 साल की डिग्री लेंगे और वह एमए यहीं से कर लेंगे। और अब जो है गाइज पीएचडी करने के लिए जो है अब एमए के छात्र को अब सीधे पीएचडी में दाखिला नामांकन हो जाएगा। ये बहुत खुशखबरी है। दूसरा आप देखेंगे स्टूडेंट के बीच में कर सकेंगे दूसरे कोर्स हायर एजुकेशन में 2035 तक ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 50% हो जाएगा। वहीं नई शिक्षा नीति के तहत जो है कोई छात्र एक कोर्स के बीच अगर कोई दूसरा कोर्स करना चाहे तो पहले कोर्स से सीमित समय के लिए ब्रेक लेकर वो दूसरा कोर्स कर सकता है। इससे पहले गाइज क्या था कि ऐसा आप नहीं कर सकते थे, लेकिन इस नई शिक्षा नीति के द्वारा जो है आप ऐसा कर सकते हैं। आप अगर कोई दूसरा एजुकेशन भी मतलब डिग्री ले रहे हैं तो आप उसको ब्रेक लेकर के उसके बीच में नई कोर्स को आप स्टार्ट करके उस नई डिग्री को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक और फायदा है। दूसरा देखेंगे हायर एजुकेशन में सुधार किए गए हैं कि सुधार में जो है सुधारों में ग्रेडेड, एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी आदि शामिल है, और इसके अलावा क्षेत्रीय भाषाओं में ई कोर्स शुरू किए जाएंगे। ठीक है, और वर्चुअल लैब्स के द्वारा जो है आप देख सकते हैं वर्चुअल लैब्स के द्वारा जो इसे विकसित किए जाएंगे, और एक नेशनल एजुकेशनल सर्टिफिकेट फोरम यानी कि NETF जो शुरू किया जाएगा, और इस प्रकार से जो है यह देश के लगभग 45,000 कॉलेज में ये स्वीकृति दी गई है। तो इस प्रकार से जो है कहने का मीन्स क्या है कि गाइस यह जो सरकारी है, निजी, डीम्ड सभी संस्थानों के लिए होंगे समान नियम, यानी कि ये जो नई शिक्षा नीति जो है अगर सरकार के द्वारा जो अप्रैल 2022 में लागू की जा रही है, यदि ये लागू हो जाती है तो जो हमारे कॉलेज के जो है चाहे वो सरकारी हो, निजी हो या डीम्ड जो यूनिवर्सिटी होती है, विश्वविद्यालय होते हैं, सभी कॉलेजों में इस नई शिक्षा नीति को लागू किया जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्पष्ट लिखा हुआ है जो है ये शिक्षा मंत्री, भारत सरकार की जो है शिक्षा मंत्री के द्वारा जो है ये दिशा निर्देश ये आपको यहाँ पे दिया गया है, जो मैंने आपको एक वीडियो के द्वारा इसे समझाने का कोशिश किया है कि नई शिक्षा नीति जो है जो केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा जो मंजूरी दी गई है इस नई शिक्षा नीति में क्या है, और इससे जो है हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है उसमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं और इससे हमें क्या फ़ायदा है, और न्यू आने वाले जो पैटर्न है शिक्षा का उसका क्या स्तर हो सकता है। ठीक है गाइस, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।